कहा गया कम खाओ और गम खाओ। अब कम नहीं खाते, दबा के जब खा लेते हैं और दर्द पेट में होता है, कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर साहब के पास, सफेद कोट पहनने वाले के पास। तो पहुंचते ही वो लेटा देता है और बस नाप जोख इधर उधर किया, मशीन लगाया और बस तुरंत फार्म पकड़ा देता है कि दस्तखत करो इस पर कि मर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी होगी, डॉक्टर की नहीं होगी। और बस उसके आदमी लगे रहते हैं डॉक्टर के और कहते हैं 3 लाख रुपया जमा करो, जल्दी से लाओ, नहीं तो जान का खतरा है, कोई गारंटी नहीं है, फिर देर मत करो, जल्दी करो। अब चाहे जमीन बेच के लाओ, चाहे जेवर बेच के लाओ और चाहे सामान गिरवी रख के लाओ, जान बचाना है तो 3 लाख रुपया देना ही देना है। अब एक बार ऑपरेशन हो गया तो छुटकारा मिल जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा फिर ऑपरेशन, दे ऑपरेशन, दे ऑपरेशन, दे ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराता कराता उब गया। तो जब फिर ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया तो कहा, डॉक्टर साहब आप टाँका लगाते हो, सिलाई करते हो, पाकता है, फूटता है, पट्टी करानी पड़ती है, आपके पास आना पड़ता है, आपको भी तकलीफ, हमको भी तकलीफ। तो डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद चैन लगा देना, चैन। तो जब फिर आऊं बस उसी चैन को खोल करके और ऑपरेशन कर देना, टाँका न लगाना पड़े, सिलाई न करनी पड़े। तो कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितनी दवा खानी पड़ेगी, कोई ठिकाना है? अब आप ये समझो डॉक्टर की कोई गलती है? डॉक्टर की भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा खर्चा करता है। तो बिजनेस जो करता है, जब पूंजी लगाता है तो कमाने की कोशिश करता है, वो भी परेशान है। कौन परेशान है? डॉक्टर लड़के। जब एडमिशन कराने को हुआ तो 50 लाख रुपया जमीन बेच करके, जेवर माका गिरवी रख करके और एडमिशन कराया कि पढ़ लिख करके आएंगे तो एक की जगह 4 जेवर माका बनवा देंगे। अब एडमिशन कराए, 5 साल तक पढ़ाई किया और जब घूम करके आए तो 20 करोड़ रुपया लोन लिया और नर्सिंग होम बनवाया, अस्पताल बनवाया और 500 रुपए की फीस से वो चलेगा? अरे जब तक ऑपरेशन में पैसा नहीं निकालेगा तो स्टाफ का तनख्वाह ही नहीं दे पाएगा और उसका लोन ही नहीं भर पाएगा, जो कर्जा लिया है ब्याज नहीं भर पाएगा। तब वो हलाल करता है, पेट भी काट देता है, पैसा भी ले लेता है। तो काहे को जाना पड़ेगा सफेद कोट वाले के पास, काहे को हलाल होना पड़ेगा? अगर कम खाओ, संयम से रहो। तो कहा गया सफेद कोट वाले से बचना है तो भाई कम खाओ, और काली कोट वाले से अगर बचना है तो आप समझ लो कि गम खाओ। गम खाने का मतलब क्या होता है? यानी समझ लो बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। छोटा बन जाने पर यानी समझ लो सब प्यार करने लगते हैं। कोई कितना भी अकड़ के क्यों न चलता हो और उसका पैर पकड़ करके ऐसे और पैर के ऊपर मत्था रख दो तो झुक करके उठाता है, झुक के उठाएगा। कितना भी अकड़ के क्यों न चलता हो। कहा न लगता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु ढोल, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो तो अब आप ये समझो छोटे बन जाओ तो कोई झगड़ा झंझट नहीं, और नहीं तो कहीं भी फंस गए कोर्ट कचहरी में तो कितनी जूतियां घिस जाएंगी, कितनी बार जाना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, कोई ठिकाना नहीं। अगर काली कोट वाले के चक्कर में आ गए। एक वकील साहब थे तो उनका लड़का पढ़ लिख करके आया, कहा पिताजी मैं वकालत पढ़ के आ गया हूँ, अब आपको कचहरी नहीं जाने दूंगा, सारा मुकदमा देखूंगा। अरे बोला थोड़ा और सीख ले फिर देखना। अरे कुछ नहीं पिताजी, उठाया फाइल और लेकर चला गया। वकील साहब देखते रह गए, सोचते तो रहे क्या करके आता है ये शाम को, लेकिन अब क्या बोले जवान लड़का। तो कहते हैं ना लड़के जवान हो जाए तो उनको चाचा समझना चाहिए। तो अब आप समझो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। शाम को जब लौट करके आया
तब बोला 25 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, नहीं खत्म करा पाए। पिताजी एक पेशी में खत्म करा दिया। कहा कौन सा मुकदमा तुमने खत्म करा दिया? कहा वो सेठ जी वाला। और एक गजब कर दिया तुमने, उसी एक मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया और तुमने उसी मुकदमे को खत्म करा दिया। गजब कर दिया तुमने। तो अब उनकी क्या गलती है? वो तो खींचते रहते हैं पढ़ाना लिखाना परवरिश करना, लेकिन आप अगर चाहो तो वहां क्यों जाना पड़े? तो यह है तरीका।